नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष निकम है। मैं नेचुरोपैथी वेलनेस एक्सपर्ट हूँ और वेट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। सुडल वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पानी के बारे में। पानी कब पीना है, कैसे पीना है, कितना पीना है। आज तक पानी के बारे में आपके मन में आने वाले हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। पानी पीते समय बहुत सारे लोग यह गलती जरूर करते हैं। खड़े होकर पानी पीना, गट पानी पीना, खाने के बीच बीच में पानी पीना, खाने के तुरंत बाद पानी पीना, ठंडा पानी पीना। इस तरह से पानी पीने से बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कि एपेंडिसाइटिस, हार्निया मतलब आंतों का उतरना, हाइड्रोसिल, गैस, एसिडिटी, सीने में जलन होना, खट्टी डकार आना, कॉन्स्टिपेशन, भूख ना लगना, पेट साफ ना होना, नींद ना आना, चक्कर आना, सिर दर्द, माइग्रेन, शरीर में गंदगी जमा होना, टॉक्सिन्स का जमा होना, किडनी संबंधी रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, अर्थराइटिस, अल्सर, पोषक तत्वों की कमी। इन बीमारी में से किसी को कुछ बीमारी है तो आप अपने पानी के पीने के तरीके में बदलाव करके 100% ठीक हो सकते हैं। पानी कैसे पीना, ये बहुत महत्व की बात है। आयुर्वेद की जानकारी के हिसाब से निरोगी होना है या रोग मुक्त होना है तो 3 बातें याद रखें। वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष आधारित शरीर है। जब वात बिगड़ता है तो 80 से ज्यादा रोग आते हैं। जब पित्त बिगड़ता है तो 46 से 50 रोग आते हैं और जब कफ बिगड़ता है तो 28 रोग आते हैं। वात, पित्त और कफ अगर ये तीनों बिगड़ जाए तो 148 रोग आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से लेके कैंसर तक आखिरी रोग माना जाता है। यह सब वात, पित्त और कफ बिगड़ने के रोग है। इस देश में आयुर्वेद चिकित्सक के बहुत महान लोग हैं। कुछ नाम आप जानते होंगे, जैसे चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि। ऐसे एक ऋषि हुए वाग्भट। वाग्भट जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए हैं। उनमें से 4 मैं आपको बताता हूँ। आज से आप पालन कीजिए और दूसरों को भी बताएं, ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो हमेशा निरोगी रहे और बीमारी ना पड़े। यह चारों नियम है वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात, पित्त और कफ ये संतुलित रहे, इसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आप बोलेंगे कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, हम सब के सब खाते ही पानी पीते हैं और बिना पानी पिए खाना नहीं खाते। कई लोग खाने से ज्यादा तो पानी पी लेते, खाना कम खाते, पानी ज्यादा पीते। खाने के बाद पानी कभी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि वाग्भट कहते हैं भोजन अंते विषम वारी, मतलब भोजन के बाद पानी पिया तो जहर पीने जैसा है। आप मुझे पूछेंगे क्यों नहीं पीना, इसका क्या कारण है? हम जब खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है। नाभि के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा स्थान होता है, उसे जठर कहते हैं। सारा खाना इसी स्थान पर आता है। अब जब जठर में जैसे ही सारा खाना इकट्ठा होता है और उसमें आग जलती है और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि। और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई में अग्नि खाने को पचाती है। जब तक अग्नि चलेगी तब तक खाना पकेगा। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि चलती है और जब तक अग्नि चलती है तब तक खाने की क्रिया चलती है। इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। आपने खाना खाया और अग्नि जली और पीछे से आपने गट पानी पी लिया। अब खाना पचेगा नहीं तो वह पेट में पड़े पड़े सड़ जाएगा और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करता है। 100 विष आपकी जिंदगी को नर्क बनाएगा और आप जिंदगी भर बीमार पड़े रहेंगे। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है। ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना सही से पचता नहीं। महर्षि वाग्भट में कहा है खाना खाते ही तुरंत पानी ना पिए। फिर आप मुझे बोलेंगे कि कितनी देर तक नहीं पीना है? कम से कम 1 घंटा नहीं पीना है, 1 घंटे बाद पीना है। यह जो भी अग्नि जलने की क्रिया है 1 घंटे तक ही चलती है, उसके बाद आप पानी पी लो। अगर आपने खाना 9 बजे खाया तो आप 10 बजे पानी पी लो। अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पी लो। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, क्या खाना खाने के पहले हम पानी पी सकते हैं? खाने के 1 घंटे पहले या 40 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। दूसरा नियम है पानी जब भी पिए घूट घूट पिए। जैसे चाय पीते हैं, गर्म दूध या कॉफी पीते हैं, घूट घूट क्यों पीना है? एक एक घूट पानी हम जब पीते हैं तो मुंह की लार के साथ मिलकर पेट में जाती है। बार बार लार पेट में जाएगी तो क्षार पदार्थ पेट के अम्ल के साथ मिलेगा, तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट में अम्ल नहीं होगा। और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनके जिंदगी में कभी भी वात, पित्त और कफ यह तीनों दोष नहीं होते। पानी पीने का तरीका बदलो, घूट घूट पानी पियो। तीसरा नियम है जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे ठंडा पानी कभी मत पीना। फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर में रखा हुआ पानी, जिस पानी का तापमान कम है वह कभी मत पीना, क्योंकि शरीर का तापमान गर्म है। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडे होते ही
हृदय ठंडा हो जाएगा। हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा हो जाता है। मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा हो जाता है और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य हो जाता है। और अगर गर्मी के दिनों में आपको बहुत ही तकलीफ होती है तो आप मटके का पानी पी सकते हैं। चौथा नियम है सुबह उठने के बाद तुरंत पानी पिए। सुबह उठने के बाद जैसे आपकी आंख खुली तुरंत पानी पी लो। पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगी पेट में दबाव पड़ेगा और टॉयलेट में 2-3 मिनट में ही आपका पेट पूरा साफ हो जाएगा। जिनका पेट एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी भी रोग नहीं आते। इसीलिए सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है और उठते ही पानी पियोगे तो मुंह की लार पानी में मिलकर पेट में जाएगी। सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुबह उठते ही पहले पानी पीना बहुत जरूरी है। यह 4 नियम है आयुर्वेद के। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, पानी को हमेशा घुट घुट पीना, कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी मत पीना, सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। जो इन 4 नियमों का पालन कर सकता है वात, पित्त और कफ तीनों को मेंटेन रख सकता है, वह तीनों दोषों को संतुलित रख सकता है। जो वात, पित्त और कफ तीनों को मेंटेन रख सकता है उनकी जिंदगी में बीमारी नहीं आती और वो बीमार नहीं पड़ते, स्वस्थ रहते हैं और सुखी रहते हैं। उनकी जिंदगी का खर्चा कम होता है और देश का बहुत सारा पैसा बचता है। एक साल में जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो साल का करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं उन बीमारियों का इलाज करने में। इसीलिए हम बीमारी ना पड़े, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। और यह जो 6 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं बीमार पड़ने पर अक्सर ये एलोपैथी की दवाई खाने में, और हम जो एलोपैथी की दवाई खा रहे हैं पैरासीटामोल, बेरालगम, बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोबाल्जिन, ये सब ऐसी दवाएं हैं जो दुनिया देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी है, भारत में धड़ल्ले से बिक रही है और हमें बीमारियों से ज्यादा गंभीर बीमारियों में फंसा रही है। ज्यादातर जो दवाई आप खाते हो किडनी खराब कर देती है, लीवर खराब कर देती है, आंतों में घाव कर देती है, हार्ट अटैक आ जाता है। दुनिया में लगभग इस समय 84,000 दवाएं बिकती है और आपको सुनकर हैरानी होगी इनमें से मात्र 117 दवाएं काम की है, बाकी सब बेकार की है। बेकार की दवाओं को हम खाकर साल का 6 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं। यह बहुत दुख और अफसोस की बात है और ये 6 लाख करोड़ खर्चा वो लोग करते हैं जिनको हर समय आर्थिक स्थिति को देखकर चलना पड़ता है, जिनकी आमदनी बहुत कम है, कमाने के बहुत सारे साधन नहीं है। किसी का घर बिक जाता है तो किसी का खेत बिक जाता है, गहने गिरवी रखते हैं, किसी को कर्ज लेना पड़ता है। और ये सारा जो पैसा खर्च करते हैं ये सारा पैसा दूसरे देशों में जाता है क्योंकि अक्सर ये दवाएं विदेशी होती है। हम हर साल 6 लाख करोड़ खर्च करें, अपनी खून पसीने की कमाई खर्च करें, इससे अच्छा है कि हम बीमारी ना पड़े, हमेशा स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, योग प्राणायाम करें और 4 नियमों का जरूर पालन करें। अब हम जानेंगे कि पानी खड़े होकर पीने से क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, खड़े होकर नहीं पीना है, लेकिन क्यों नहीं पीना है? पानी पीना हर बीमारी का इलाज माना जाता है। शरीर के सफाई में बेहद जरूरी है। यह ना कि सिर्फ शरीर की गंदगी निकालता है बल्कि आपको तरोताजा तंदुरुस्त रखने में भी मदद करता है। खड़े होकर पानी पीने से जाने अनजाने में बहुत भयंकर बीमारी को बुलावा दे रहे हैं। तो देखते हैं कि खड़े होकर पानी पीने के क्या नुकसान है। पाचन तंत्र के लिए नुकसान है। पानी जब हम खड़े होकर पीते हैं तो पेट की दीवारों पर गिरता है और पेट के आसपास के अंगों को नुकसान करता है। दिल और गुर्दे की समस्या होती है, किडनी संबंधी रोग होते हैं। खड़े होकर पानी पीने से गुर्दे से बिना छने ही निकल जाता है। ऐसा होने से मूत्राशय और रक्त में गंदगी जमा होती है जिससे यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन होता है। अर्थराइटिस, गठिया की समस्या, अपचन, सीने में जलन, अक्सर ऐसे रोग होते हैं। ये भी बहुत सवाल आते हैं लोगों को कि दिन भर पानी पीना है, इतना ज्यादा पानी पीना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 से 5 लीटर पीना है, लेकिन पानी पीने का एक फॉर्मूला है, ये हर किसी के बॉडी के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि अगर किसी का 20 किलो वजन है तो 20 किलो वजन के लिए 1 लीटर पानी पीना जरूरी है। अगर किसी का 50 किलो वजन है तो 2.5 लीटर पीना जरूरी है। घुट घुट पानी कैसे पीना है? ऐसे ऐसे सिप सिप करके पानी पीना है। मतलब पहला सिप लेते ही वो गले के नीचे जाएगा, तब दूसरा सिप लेना है। लगभग एक गिलास में 100-150 से ज्यादा सिप होते हैं।